और बुद्धि की सतर्कता रहे, बुद्धि जागी रहे, लॉजिक हो, वैज्ञानिकत्व हो, वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टि से टू दी पॉइंट हम काम करेंगे, हवा में नहीं। इस दृष्टि से एक बुद्धि योग कहते हैं। तो नारायण भगवान कहते हैं ये जो बुद्धि योग है, सकाम कर्म योग दूरेण अवरम, दूरेण अवर, अवर कहते हैं सेकेंड क्लास को, सेकेंड क्लास भी नहीं, अवर उप, छोटा। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं लिखा रहता है अभियंता और फिर लिखा रहता है अवर अभियंता, मुख्य अभियंता और अवर अभियंता। क्या मतलब हुआ कि सबसे बड़ा इंजीनियर और फिर उससे छोटा, कि जिलाधीश और अवर जिलाधीश। अवर जिलाधीश माने छोटा, अवर छोटा जो उसके मातहत है। तो एक तो अवर हुआ कि भाई चलो उसी ऑफिस में उसका भी ऑफिस है ना, अवर है कि भाई ये जिलाधीश का बड़के साहब का ऑफिस है और ये छोटके साहब का ऑफिस है। जब ये बड़के साहब नहीं होते तो छोटके साहब पूरा काम संभालते हैं, ये फिर भी ठीक है। यहां भगवान कहते हैं दूरेण अवरम, कि ये अवर है, छोटा है, और दूरेण बहुत दूर से छोटा है। कि यहाँ जिलाधीश का ऑफिस है और उसका अवर जिलाधीश का बहुत नीचे कहीं खाई में ऐसा ही छोटा सा बना हुआ है, कोई बहुत कीमत नहीं है उससे कोई पूछता नहीं है। ये अंतर है। जो सकाम कर्म योग है ये बहुत छोटी चीज है। कि बहुत छोटी चीज क्यों है? क्योंकि ये कुछ है ही नहीं, ये तो बस मरना है? कामना से किया, कमाया खाया, खत्म। ध्यान देना, कामना से किया, कुछ मिला, थोड़ा सा सुख हुआ, टाइम टाइम फिश। जैसे बच्चे किसी खिलौने के लिए रोते हैं, खिलौना मिल जाता है, थोड़ी देर खेलते हैं, तोड़ फोड़ कर फेंक देते हैं, जस के तस। ये है, ध्यान देना, उसका कोई मूल्य नहीं है। अब तुम देखो, अपने जीवन से सोचो, तुम सब जितने यहां बैठे हो, आप सब लोगों के जीवन में भी ऐसा घटा होगा जहां आपने कामना के वेग का अनुभव किया होगा। अरे नहीं, ये चाहिए ही चाहिए, बड़ा जोर लगाया होगा, ये मिल जाए सांसारिक वस्तु, और वो मिली होगी। और मिलने के बाद फिर जिस क्षण सांसारिक कामना पूरी होती है, ध्यान देना, कामना पूरी होने तक उसकी कीमत और होती है, और जिस क्षण वस्तु तुम्हारे हाथ में आती है उसी क्षण से उसकी कीमत गिरनी शुरू हो जाती है। लोग नई कार खरीदते हैं, नई कार खरीदी, कई बार तो रात में नींद खुलती है तो भी जाके देख लेते हैं एक बार कैसी चमचमा रही है। हाँ, 3 बार साफ करते हैं, और कुछ दिन के बाद कार पड़ी है, मोर्चा लगा है, मकड़ी का जाला लगा, कुछ नहीं, उसकी कीमत घट गई। तो और एक ध्यान देना, एक आप कहीं धर्म कर्तव्य का पालन करते हैं और कोई आसक्ति नहीं है, धर्म कर्तव्य का पालन। एक स्कूल को, चलो इसी तरह का उदाहरण देता हूं, एक स्कूल के लिए आपने बच्चों के लिए बस की व्यवस्था कर दी अपनी व्यवस्था से। जैसे अपने लिए कार खरीदी, तो अपने लिए कार खरीदी, उसकी कीमत धीरे धीरे घटने लग गई। और एक स्कूल के लिए आपने एक बस दे दी, भाई ये बस है, ये गरीब बच्चों को यहाँ लाओ, पढ़ाओ, ले जाओ, छोड़ाओ। आप 10 साल बाद भी उस स्कूल में जाएंगे
तो आपको वही सम्मान मिलेगा जो आपने उसको जब दिया था तब मिला था, और उस बस को देखकर आपको उतनी ही प्रसन्नता होगी जितनी 10 साल पहले हुई थी। ध्यान देना, ये फर्क है। वो कभी बासी नहीं पड़ेगा। जब भी आप देखेंगे कि ये देखो इस बस में गरीब बच्चे बैठकर जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको लगेगा आहा, अरे फलाने तुमने यार एक काम तो बढ़िया किया, अच्छा लगेगा। तो मैं ये नहीं कहता कि आप दूसरों के लिए ही करो, दूसरे मानो ही ना ईश्वर का रिश्ता मानोगे तो सब अपने हैं। लेकिन आजकल क्या सिखाएं तुम्हें, आजकल तो सगे भाई साथ नहीं रहते महाराज। सगे भाई आपस में सोचते हैं कि मेरी कमाई ये भाई बटा न ले, बहुएं समझाती हैं अलग हो जाओ, हैं ऐसी मूर्ख बहुएं परिवारों को तोड़ती हैं हो। उन्हें क्या गीता समझ में आएगी। जब तुम अपने ही बाप के खानदान का सम्मान नहीं कर पा रहे हो तो उस बड़के बाप के खानदान का, वो तो बहुत बड़ा है। अपने बाप का खानदान 4 भाई हो, इतने भाई हो, इतनी बहुएं हैं, इतने सब हैं, एक खानदान का झंडा, एक गरिमा उसके बीच में रहना, और खानदान के नज़रिए से, कर्तव्य के नज़रिए से, धर्म के नज़रिए से मिल करके जिंदगी जीना, एक ये दृष्टिकोण है और इसका अपना मजा है। और एक अपने अपने लिए जीना। इसीलिए जब मैंने आपको साधन बताए थे तो पहले मैंने बताया था परंपरा साधन सबसे पहले तुम्हारे व्यवहारिक जीवन